आप जिस भी भगवान गणेश को विदा कर रहे हैं, उस दिन सबसे पहले की पूजा अर्चना करना जरूरी है। इस दौरान आपको गणपति की सभी प्रिय चीजें उन्हें अर्पित करनी चाहिए। घर के सभी सदस्य इकट्ठा होकर गणेश जी की आरती करें, उन्हें फूल चढ़ाएं और भोग लगाएं। 10 दिनों में सेवा में हुई भूल चूक के लिए श्री गणेश जी से माफी मांग लें। इसके बाद विसर्जन से कुछ मिनट पहले घर का कोई एक सदस्य गणेश जी की मूर्ति पकड़कर उसे थोड़ा सा खिसकाए। इसका सिग्निफिकेंस यह है कि आप भगवान गणेश को बताते हैं कि अब उनकी विदाई का समय हो गया है। फिटकरी वाली गणेश की मूर्ति पर्यावरण के अनुकूल है और गणेश चतुर्थी उत्सव के लिए सबसे अच्छी और नए तरीकों में से एक है। फिटकरी सल्फेट पानी में घुलनशील होता है और वाटर प्यूरीफायर का भी काम करता है। पूजा करने के बाद एक टब या बाल्टी में साफ पानी डालें। गणेश जी की मूर्ति को इसमें धीरे धीरे विसर्जित करें। मूर्ति को पूरी तरह से डिसॉल्व होने दें। जब मूर्ति डिसॉल्व हो जाए तो आप इस साफ पानी का इस्तेमाल जैसे मर्जी चाहें वैसे करें। सीड्स वाली मूर्ति का ऐसे करें। विसर्जन आपको याद होगा, कुछ सालों पहले अभिनेत्री दिया मिर्जा ने ट्री गणेश को प्रमोट किया था। यह भी एक अच्छा तरीका है। अपने पर्यावरण को बचाने का पूजा करने के बाद एक प्लांटर में अपने गणेश की मूर्ति को रखें। उसमें साफ पानी डालें जब तक वह डिसॉल्व न हो जाए। आप देखेंगे कि मिट्टी जैसे डिसॉल्व होगी, उसमें से सीड्स अपने आप प्लांटर में दिखने लगेंगे। ये सीड्स अपने आप प्लांटर में सेट हो जाएंगे और कुछ दिनों में आपको एक खूबसूरत पौधा भी दिखेगा। जब आप इको फ्रेंडली गणेश को घर पर विसर्जित करें तो बस इतना ध्यान रखें कि भगवान गणेश की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ती है, इसलिए उनके पानी को तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए। इको फ्रेंडली गणपति लाने का मतलब है कि आप पर्यावरण को भी साफ और स्वच्छ रख रहे हैं। इससे आपकी श्रद्धा में भी कोई कमी नहीं आती और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। घर पर गणेश मूर्ति का विसर्जन कैसे करें? यदि घर पर ही किसी टब या होद में विसर्जन कर रहे हैं तो उपरोक्त पूरी प्रक्रिया को निभाएं। निर्माल्य को एक जगह एकत्रित करके उचित जगह पर विसर्जन करें। घर में विसर्जन करने के बाद अगले दिन वह पानी और मिट्टी घर के गमले या गार्डन में विसर्जित कर विसर्जन से पहले न भूले पूजा करना। श्री गणेश की प्रतिमा को विसर्जित करने से पूर्व आपको उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दौरान आपको गणपति की सभी प्रिय चीजें उन्हें अर्पित करनी चाहिए और जब विसर्जन का समय आए तो उन सभी को एक पोटली में बांध दें और गणेश जी के साथ ही विसर्जित कर दें। इस दौरान आप 10 दिनों में सेवा में हुई भूल चूक के लिए श्री गणेश जी से क्षमा मांग लें। इससे भगवान की कृपा आपके ऊपर बैंक रहेगी। साथ ही गणपति बप्पा पूरे साल आपके ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे। गणेश उत्सव को खत्म होने में अभी भी कुछ समय शेष रह गया है। हालांकि जैसे जैसे अनंत चौदस का पर्व नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे गणपति विसर्जन का समय भी निकट आ रहा है। वैसे तो कुछ लोग 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन के लिए ही घर पर गणपति जी की स्थापना करते हैं, मगर आमतौर पर देखा गया है कि लोग 10 दिन तक श्री गणेश को घर में स्थापित करते हैं और अनंत चौदस के दिन उनका विसर्जन कर देते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह गणपति स्थापना से जुड़े कई नियम हैं, वैसे ही गणपति विसर्जन से जुड़े भी कुछ नियम कायदे और विधियां हैं। हालांकि गणेश जी के विसर्जन में किसी विशेष अनुष्ठान या तैयारियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मगर कुछ छोटी छोटी धार्मिक रीतियों को जरूर निभाना चाहिए। इस चर्चा में पंडित जी ने हमें गणेश विसर्जन से जुड़ी कुछ ऐसी आम गलतियों के बारे में बताया जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। पंडित जी कहते हैं, श्री गणेश को विसर्जित करना आसान नहीं होता है। यह एक भावनात्मक क्षण होता है। घर से श्री गणेश जी की विदाई आखिर कौन करना चाहेगा, मगर यह तो विधि का विधान है कि जो आता है उसे जाना होता है और फिर से दोबारा आना होता है। इसलिए जब गणपति विसर्जन करें तो इस तरह से श्री गणेश को विदा करें कि वह आप पर और आपके परिवार पर आशीर्वाद की वर्षा कर दें और अगले बरस जरूर लौट कर आएं। गणपति विसर्जन के दिन आपको शुभ मुहूर्त में ही श्री गणेश को विसर्जित करना चाहिए। इस वर्ष गणपति विसर्जन के लिए 5 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। 17 सितंबर को गणपति विसर्जन के लिए सुबह 9:11 से दोपहर 12:20 तक अच्छा मुहूर्त है। इसके बाद दोपहर
1:50 से शाम 3:30 तक भी गणपति विसर्जन किया जा सकता है। आप ब्रह्म मुहूर्त यानी 4:35 से 5:23 तक भी गणपति विसर्जन कर सकते हैं। यदि आप अभिजीत मुहूर्त में विसर्जन करना चाहते हैं तो सुबह 11:50 से दोपहर 12:40 तक कर सकते हैं। इस दिन शाम 4:30 के बाद गणेश जी को विसर्जित न करें, क्योंकि तब तक राहु काल लग जाएगा। विसर्जन से पहले न भूले पूजा करना। श्री गणेश की प्रतिमा को विसर्जित करने से पूर्व आपको उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दौरान आपको गणपति की सभी प्रिय चीजें उन्हें अर्पित करनी चाहिए और जब विसर्जन का समय आए तो उन सभी को एक पोटली में बांध दें और गणेश जी के साथ ही विसर्जित कर दें। इस दौरान आप 10 दिनों में सेवा में हुई भूल चूक के लिए श्री गणेश जी से क्षमा मांग लें। वैसे तो किसी भी पवित्र नदी में गणपति विसर्जन को श्रेष्ठ माना गया है, मगर सबके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में अगर आप घर पर ही गणपति जी का विसर्जन कर रहे हैं तो आपको तांबे, लोहे या फिर स्टील के एक बड़े बर्तन में साफ पानी भरना चाहिए और उसमें गंगा जल मिक्स कर लेना चाहिए। इसके बाद आप श्री गणेश का विसर्जन कर सकते हैं। श्री गणेश का विसर्जन करते वक्त प्रतिमा को आहिस्ता आहिस्ता पानी में प्रवेश कराएं। इस दौरान आप श्री गणेश के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि अतिथि भगवान का स्वरूप होते हैं, इसलिए जब घर में कोई मेहमान आता है तो उसकी खातिरदारी में हम कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन गणेश चतुर्थी एक ऐसा उत्सव है जब भगवान खुद ही अतिथि के स्वरूप में हमारे घर में रहने आते हैं। ऐसे में सभी लोग उनकी तन, मन और धन से सेवा करने में जुट जाते हैं। जाहिर है, मेहमान को क्या पसंद है और क्या नापसंद है, इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है ताकि किसी भी वजह से उसे किसी परेशानी या फिर कमी महसूस ना हो। अब जब भगवान गणेश स्वयं ही मेहमान बनकर आ गए हों, तो घर पर आपको कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं, इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए। हमने इस विषय में उज्जैन के पंडित मनीष शर्मा जी से बात की और जाना कि गणपति स्थापना अगर घर में की जाए तो उस दौरान कौन से कार्य बिल्कुल भी न किए जाएं। इस पर पंडित जी कहते हैं, यह बात तो सभी जानते हैं कि किसी विशेष अवसर या फिर पूजा पाठ के दौरान घर को साफ रखना चाहिए और खाना भी बिना प्याज और लहसुन का बनना चाहिए। मगर इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जिन्हें जान लेना जरूरी है। घर होना चाहिए। सुगंधित घर में गणपति स्थापना कर रहे हैं तो आपको घर की साफ सफाई के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हर वक्त घर सुगंधित बना रहे। इसके लिए आप धूप बत्ती, अगरबत्ती या फिर सुगंधित फूलों की मदद ले सकते हैं। हालांकि हर वक्त घर में धूप बत्ती और अगरबत्ती का धुआं आपको परेशान कर सकता है, इसलिए आपने जहां गणपति जी की स्थापना की हो वहां पर इत्र का छिड़काव करते रहें। इस दौरान आपको अपने घर की डस्टबिन को भी साफ रखना चाहिए और कहीं भी कूड़ा इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। मन के विचार भी बदलें। घर पर जब कोई मेहमान आता है तो क्लेश को दूर रखना चाहिए। फिर जब भगवान गणेश खुद ही मेहमान हों तो क्लेश तो दूर की बात है, इसका विचार भी आपके मन में नहीं आना चाहिए। गणपति स्थापना के दौरान आपको मन के भाव भी साफ रखने चाहिए और जितनी हो सके इन दिनों लोगों की मदद करनी चाहिए। किसी से झूठ बोलना या फरेब करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है।